अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। उसके बाद लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा भाईजान, आप ये देखें, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये आसान तरीन लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है। अच्छा, वो कहता है जी बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन करें। इसकी डेफिनेशन मैंने आपका लास्ट लेक्चर में लिखवा दी थी। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन 1 नंबर उसका विद एग्जांपल और 3 नंबर हैं इसका एक्सटर्नल प्रेशर के साथ रिलेशन एक्सप्लेन करने के। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा यार, ये टॉपिक है। पहले आप देख लें, आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली ये होता है कि जब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा यार, यहाँ से ना हमें एक क्लू मिलता है, एक इंडिकेशन मिलती है। वो ये है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हम इसका ये भी कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मतलब डायरेक्टली मतलब इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये बात थी। हम इसका ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर होता है। मतलब हम एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाते हैं उतना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, डजेंट मैटर, वो हो जाएगा। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए तो लिक्विड बॉयल कर जाता है। उसका मतलब ये है कि मैंने क्या बोल दिया, देखें, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आता है तो लिक्विड बॉयल कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा। चलें, इसी बात को लेकर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें, अगर किसी लिक्विड के लिए एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो हमें लिक्विड को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आए। ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। दूसरी तरफ अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, हमें लिक्विड को थोड़ा हीट करना पड़ेगा और वो जल्दी उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स देखें इसकी, क्वाइट सिंपल एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल्स हम इसमें ना वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे। वाटर की बात करते हैं तो देखें, हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की। लो जी, हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल या आम तौर पे इसको सी लेवल कहते हैं। सी लेवल कहते हैं समुंदर और ज़मीन की जो लेवल है तकरीबन एक जितना ही होता है, ठीक है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो फिर वो चेंज होता है। अच्छा देखें, हम बात करते हैं सी लेवल की, सी लेवल। अच्छा देखें, सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ना वो नॉर्मली 760 टॉर होता है। यार ये बड़ी आसान बात है, 760 टॉर। यहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड। अच्छा, वो कहता है कि अगर इसका एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ा दें 760 टॉर की बजाय आप इसको ऑलमोस्ट डबल कर दें। वो कहता है आप इसको कर दें 1489 टॉर कर दें, इतना बढ़ा दें। तो कहता है इतना बढ़ा के इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं वो आता है 120। मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को 760 से बढ़ा के डबल कर दिया हुआ है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है।
वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल के बराबर लाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि इधर से डबल हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 20 डिग्रीज ही ऐड हुए हैं। उसकी वजह सिंपल है, हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर 100 डिग्री के बाद बड़ी जल्दी एक्सटर्नल के बराबर आ जाता है। रेट ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है ना। अच्छा जी, अब देखें, वो कहता है इसी तरह से जब आप इसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करें, हम ग्राउंड लेवल की बजाय थोड़े से हिली एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, मरी हिल्स पे चले जाते हैं, आपको फरवरी में लेके जाएंगे मरी हिल्स पे। आपकी किस्मत है, स्नोफॉल हो जाती होती है समटाइम्स अयूबिया के इलाकों में, और वहाँ स्नोफॉल होती है। अच्छा जी, अब देखें, वो देखते हैं वेदर प्रेडिक्शन देख के जाते होते हैं कि जहाँ स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जिन दिनों में हो उन दिनों में प्लान करते हैं। अच्छा देखें, मरी हिल्स पे चले जाते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है 700 और रह जाता है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया। यहाँ पर वाटर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर जाता है। अच्छा, अगर इससे भी हाई माउंट एवरेस्ट पे देखें, माउंट एवरेस्ट, बातें नहीं करें प्लीज़, माउंट एवरेस्ट नहीं, हमें गुस्सा आ गया, हमने माउंट एवरेस्ट पे ही जाना है। इसका एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर होता है, यहाँ पर वाटर जस्ट 69 डिग्री पे बॉयल कर जाता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इन दो जगहों की बात करें, यहाँ पर जब हम चाय पकाते हैं ना, तो चाय हमारे हाथों में ठंडी हो जाती है। अगर हम ये ऑर्डिनरी कप्स में पिए ना, जो ये चाइना क्ले के कप्स बने होते हैं जो आम घरों में भी यूज़ होते हैं, तो इन कप्स में चाय पिए तो हमारी चाय पीते पीते ठंडी हो जाती है। चाय या कॉफ़ी, तो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहाँ चाय कॉफ़ी पीने को दिल भी बहुत करता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। फिर करते क्या है, थर्मोपोर के जो कप्स होते हैं ना, उनमें हम चाय पीते हैं। उनमें ये होता है कि हीट लूज़ नहीं होती जल्दी और वो चाय या कॉफ़ी गर्म रहती है। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि वहाँ पर चाय या कॉफ़ी ठंडी क्यों हो जाती है बड़ी जल्दी। लाइक आप नारान का गान के इलाके में चले जाएं, वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं है, आई थिंक सो, लेट्स सपोज कि वो 80-85 डिग्रीज़ के आसपास है। इसका मतलब ये होता है कि पानी जो है इन इलाकों में 85 डिग्री पे बॉयल कर रहा है। अब जो वाटर 100 पे बॉयल कर रहा है उसकी हीट ज़्यादा होती है, जो वाटर बॉयल करता है 80-85 डिग्री पे उसकी हीट कम है, तो जाहिर बात है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से जो वाटर 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा उसकी हीट और कम होगी, उसके अंदर चाय बनाएंगे तो वो तो फटाफट ही ठंडी हो जाएगी। ठीक हो गया ना। तो इस वजह से इन इलाकों में जो है चाय वगैरह जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोटीनेशियस डाइट्स होती हैं, प्रोटीन्स वाली ग़िज़ाएँ, फैट्स वाली, लाइक मटन है, लाइक बीफ है, ये नहीं गलता जल्दी। अब क्यों नहीं गलता? देखें, इनके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, जब हम इनकी कुकिंग करते हैं तो इनके प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं। वो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होंगे तो फिर ही वो उसकी कुकिंग होती है। अब डीनेचरिंग जो है उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है। अब जब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुंचेगा उसके प्रोटीन्स डीनेचर नहीं होते और वो गलेगा नहीं, खुराक जो होती है वो जल्दी गलती नहीं है। जो इस वजह से मरी हिल्स पे जाके या माउंट एवरेस्ट नहीं चले, मैं नारायण का गान की ही बात कर लें, माउंट एवरेस्ट पे हम नहीं जा सकते, वो तो माउंटेनियर्स ही जाते हैं। तो देखें, इन इलाकों में जाके फिर लाजमी बात है कि प्रेशर कुकर के अंदर फूड पकाई जाती है। प्रेशर कुकर क्या करता है, आर्टिफिशियली जो है वो उसके प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब उसके अलावा यहाँ पर देखें, माउंट एवरेस्ट के बाद अब वो कहता है कि आप एक्सटर्नल प्रेशर को आर्टिफिशियली डिक्रीज़ कर लें। आप इतना डिक्रीज़ कर लें एक्सटर्नल प्रेशर को कि वो आ जाए 23.7 टॉर पे, ठीक है ना, 23.7 टॉर पे ले आए। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 25 डिग्री हो जाएगा। वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, मतलब रूम टेम्परेचर या उससे भी कम, रूम टेम्परेचर या उससे भी कम। ये बड़ी हैरान कुन बात है। आप इमेजिन करें, आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, अब ये वाटर 25 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, आपने इसमें हाथ रखा हुआ है बॉइलिंग वाटर में, आपको ठंडा लग रहा है। दिस इज़ क्वाइट एस्टॉनिशिंग बात, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है आपके बॉडी टेम्परेचर से कम है
अब वो बॉयल क्यों कर रहा है, आपने उसका एक्सटर्नल प्रेशर ही बड़ा डिक्रीज़ कर दिया, ठीक हो गया ना। तो एज ए रिज़ल्ट ये ठंडा पानी होगा और बॉयल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट इतना कम, तो बात तो क्लियर होगी ना कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करके किसी भी लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। अब इसमें आगे उसने एग्जांपल दी प्रेशर कुकर की। अब वो कहता है कि जो प्रेशर कुकर है वो एक क्लोज्ड कंटेनर है। अब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो अब होता क्या कि पहले उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। अब प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर कुकर के अंदर जो लिक्विड है ना, हम थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं और बीफ या मटन वगैरह डाल के तो हम उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। अब जितना जितना लिक्विड का सरफेस है वो उसका बन जाता है इंटरनल या वेपर प्रेशर, जो लिक्विड के ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो बन जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। अब अक्सर बच्चे ये सोचते हैं जी प्रेशर कुकर बंद कर दिया तो प्रेशर कुकर के जो बाहर का प्रेशर वो एक्सटर्नल है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ही दोनों प्रेशर बिल्ड हो जाते हैं। उसकी जो लिक्विड सरफेस है वो उसके नीचे नीचे जो लिक्विड में है वो वेपर प्रेशर है, उसके ऊपर जो हवा है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर है। अब होता क्या है कि जब उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो जाती है, वो जो उसके अंदर ही रहती है और उसका इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट वो क्या होता है कि फूड जल्दी उसकी कुकिंग हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर जो वो लाटू शरीफ लगा होता है ना वो इसीलिए देखिए पहले जब हम उसको हीटिंग करना शुरू करते हैं तो तब वो नहीं हिलता, लेकिन एक टाइम आता है वो हिलना शुरू हो जाता है। अब वो हिलता क्यों, वो मूव करता है तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होता रहता है, उसके अंदर ना स्टीम का प्रेशर बनता है। अगर वो लाटू नहीं हिलेगा तो वो क्या होगा, वो स्टीम का प्रेशर जो है उसके अंदर ही रहेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, ठॉ प्रेशर कुकर फट सकता है। लाइक जैसा कि गैस के सिलेंडर्स फट जाते हैं, आम तौर पे हम खबरों में सुनते रहते हैं। तो ये होता है कि अगर वो लाटू हिलेगा नहीं तो वो फिर ठा हो सकती है, ठीक है। तो वो उसके प्रेशर को रिलीज़ करता रहता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर ही आर्टिफिशियली एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा करना पड़ता है हमें, और एज ए रिज़ल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक अंदाज़ा है कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जा सकता है। आम तौर पे पानी का टेम्परेचर जितना मर्जी हीट कर लें 100 डिग्री से नहीं बढ़ेगा खुले बर्तन में। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एक्स्ट्रा हीट आती है वो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में यूज़ हो जाती है, ठीक होगी ना बात। अच्छा यार, अब उसके बाद देखें, इसके बाद अगली आखिरी बात, आखिरी पैराग्राफ के अंदर वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है वो भी इसकी एक एप्लीकेशन है। इसमें ना उसने ग्लिसरीन की एग्जांपल दी है। एक है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि दो लिक्विड्स का मिक्सचर है आपके पास, आप उसको हीट करना शुरू कर दें। उनमें से एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वेपर बन के दूसरे बर्तन में चला जाएगा, वहाँ से हम उसको फिर से लिक्विफाई करके अलहदा कर लेंगे। ये होता है डिस्टिलेशन। अब जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं ना ग्लिसरीन की डिस्टिलेशन करवाते हैं, यार ज़रा कैमरा फोकस कर लेना। ग्लिसरीन 290 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब जब इसको 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करते हैं तो ग्लिसरीन फिर ही सेपरेट होगी ना वेपर बन के। लेकिन आमतौर पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस टेम्परेचर पे ग्लिसरीन डीकम्पोज हो जाती है। डीकम्पोज मतलब ब्रेक हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है। हमने तो इसको अलहदा करना था, वो अलहदा ही नहीं हुई। हुआ क्या कि ग्लिसरीन के अंदर जो कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर वेपर्स बन जाएगी। तो हमारी जो ग्लिसरीन की कंटेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। थोड़ा वेट कर लो। अच्छा, उसका जो कंटेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। अब हमने फिर करना क्या, हमें कोई ऐसी प्ली चाहिए, ऐसा हमें कोई प्रोसीजर चाहिए जिसकी बेस पे हम इसकी डिस्टिलेशन करें और ये ब्रेक ना हो। तो फिर करते क्या हैं, इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन करवा लेते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन जो होती है ये होती क्या है, या ये होती है डिस्टिलेशन एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर सॉरी। हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर की बजाय सिर्फ 50 टॉर पे ले आते हैं। जस्ट इसको 50 टॉर पे ले आते हैं। उसमें से गैसेस निकाल लेंगे ना तो एक्सटर्नल प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब 50 टॉर पे लाते हैं तो ये जो ग्लिसरीन है ये 290 पे बॉयल करने की बजाय 210 पे बॉयल कर जाती है, और 210 पे जाके ये डिकम्पोज नहीं होती, नॉट डीकम्पोज्ड। ये हमारे पास सेपरेट भी हो जाती है और डीकम्पोज भी हो जाती है। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस भी बताए गए हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के, कि थोड़ा हीट करना पड़ता है तो फ्यूल जो होता है ये थोड़ा यूज़ होता है, इसमें सस्ता प्रोसेस पड़ जाता है हमें।
तो फिर टाइम भी सेव हो जाता है हमारा और फिर हमें प्रोडक्ट्स भी सही मिल जाती हैं। मुझे एक बुक दें, मैं आपको ये बुक से बता दूं कि आपने इसको रीड कितना करना है। यार मेरे ग्लासेस देना था, या सिर्फ 1-2 मिनट वेट कर लें, बुला लें जिसको बुलाना है। अच्छा यार ये देखें, आप लोग निकालें पेज नंबर 92, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा यार ये देखें, सबसे पहले आपने बॉइलिंग पॉइंट की वही डेफिनेशन लिखनी जो कल मैंने आपको बताई थी। तो इधर से चला जाना। अच्छा जी अब देखें बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखें यार ज़रा, पहले 3-4 वर्ड्स तो काट दें इसमें, पेज नंबर 92 पे आ जाएं। सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें जो मैंने कल लिखवाई थी, फिर आप ये हेडिंग दें बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। फिर आगे व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर देन द लिक्विड बॉइल्स, सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बी चेंज्ड। ये आपने सारा लिखना है। A liquid can be made to boil at any temperature by changing the external pressure. When the external pressure is high, the liquid requires greater amount of heat to equalize its vapor pressure to external pressure. कहता है जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो लिक्विड को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। In this way, boiling point is raised similarly at a lower external pressure. A liquid absorbs less amount of heat and it boils at a lower temperature. तो कहता है कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो लिक्विड को थोड़ा हीट करना पड़ता है ताकि इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर जल्दी आ जाए और ये लो टेम्परेचर पे बॉयल कर जाए। आगे है फॉर एग्जांपल। यार जहाँ फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ सेंटर में बड़ी हेडिंग दे दें एग्जांपल्स की, जैसे मैंने ये हेडिंग दी है, एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें इस जगह पे, क्योंकि इसमें आपने एक नहीं आपने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देनी है। अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल water shows boiling point of 120 degrees centigrade at 1489 torr pressure and boils at 25 degrees at 23.7 torr। अब ये जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं सारी मार्कर से लिखनी है आपने, मतलब 1489 वाली वैल्यू भी और 23.7 वाली वैल्यू भी मार्कर से लिखनी है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी मार्कर से लिखने हैं। वाटर बॉइल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी सारा पेंसिल से या पेन से लिखना है, सिर्फ ये डिजिट जो है मार्कर से लिखने हैं आपने। आप मरी हिल्स का जो वर्ड है वो भी मार्कर से लिखें। Water boils at 98 degrees centigrade at Murray Hills due to external pressure 700 torr while at the top of Mount Everest, Mount Everest का वर्ड मार्कर से लिखें। Water boils at only 69 degrees centigrade at 323 torr, ये भी सारे मार्कर से लिखेंगे आप। आगे है we increase, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेशर कुकर, हेडिंग दे दें, प्रेशर कुकर की हेडिंग देंगे। We can increase the external pressure artificially on the surface of boiling liquid by using a pressure cooker. Pressure cooker is a closed container. The vapors of water formed are not allowed to escape. Escape मतलब water vapors को यहाँ से जाने नहीं दिया जाता। In this way, they develop more pressure in the cooker and the boiling temperature increases. As more heat is absorbed in water, so food is cooked quickly and under increased pressure. लो जी लास्ट पे आप वैक्यूम डिस्टिलेशन की हेडिंग दें, वैक्यूम डिस्टिलेशन की हेडिंग दें लास्ट पे। Liquid can be made to boil at any low temperature where they can be distilled easily. This process is called vacuum distillation. Vacuum distillation has many advantages. ये short question भी है, describe advantages of vacuum distillation, तो इससे आगे आपने लिख देना है। It decreases the time for the distillation process and is economical because less fuel is required. The decomposition of many compounds can be avoided. तो इसका फ़ायदा ये कि कई कंपोनेंट्स की जो डिकम्पोजिशन अवॉइड की जाती, मतलब बचाई जा सकती है। ग्लिसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 torr pressure but decomposes at this temperature. Hence glycerine cannot be distilled at 290 degrees. Under vacuum, the boiling temperature of glycerine decreases to 210 degree centigrade at 50 torr. It is distilled at this temperature without decomposition, hence can be purified easily. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे along with the headings। आ जाएँ तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, इसको भी क्लोज करते हैं। दिस इज़ इट गाइस, आप इसको यहाँ तक जो है करिएगा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो काइंडली आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बाकी लोग प्लीज़ इसके लिंक को भी शेयर करें अमंग योर क्लास फेलोज़। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।